हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गायत्रीज स्टोरी कॉर्नर। तो आज का जो हमारा स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग सुनने के लिए रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और स्टोरी ख़त्म होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा स्टोरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है बैल और गधा। ठीक है, तो स्टोरी में क्या होता है, दो दोस्त होते हैं मतलब जो पंडित ब्राह्मण होते हैं वो दोनों साथ में मिल करके पढ़ाई करते हैं। मतलब पहले के जमाने में होता था ना कि काशी हो गया, काशी विश्वनाथ, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे धर्म शास्त्र और शास्त्रों की पढ़ाई के लिए वो अपने घर से बाहर निकल गए और वहां पे दोनों पढ़ाई करते थे। तो वहां पर दोनों शिक्षा साथ में प्राप्त करने के बाद वो दोनों क्या करते हैं, वहां से वापस अपने घर के लिए जाने का सोचते हैं कि अब चलो हमारा पढ़ाई खत्म हो गया है, अब घर चलना चाहिए। तो दोनों प्लान करते हैं कि कैसे जाएँ। उस टाइम में ऐसा हुआ करता था कि बैल या गधे या फिर घोड़े पे सवारी करके या फिर बैलगाड़ी में ऐसे जाते थे और कई-कई दिन तो पैदल भी चल कर जाते थे और समय लगता था जाने में वहाँ तक कि कैसे जाएँ। तो पैदल ही वो जो है सफ़र करते थे और कई-कई दिन दिन में ऐसे सफ़र करते थे और रात को आराम करते थे, फिर दिन में अपना चलना शुरू करते थे। तो दोनों चलते-चलते एक गाँव में पहुँचे और वहाँ पर एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। तो वो लोगों ने सोचा कि चलिए इनके यहाँ आज शाम को जो है मतलब आज रात यहीं विश्राम करते हैं। तो दोनों पंडित जो हैं, दोनों दोस्त वहाँ इस विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। तो जो धनी व्यक्ति होता है वो उन दोनों को देखता है और देखकर समझ आता है कि ये दोनों बड़े ही मूर्ख हैं और बहुत ही घमंडी हैं। वो एक बार में देखकर समझ जाता है क्योंकि वो भी बहुत अनुभवी होता है, ठीक है? तो दोनों को वो अपने घर में आश्रय देता है रुकने के लिए। तो दोनों जो पंडित होते हैं, उन दोनों को अलग-अलग कमरा देता है। तो एक कमरे में जाता है धनी व्यक्ति मिलने के लिए और उनसे पूछता है, उनका अनुभव पूछता है कि कैसे वो काशी में रहे और कैसे शिक्षा, धर्मशास्त्रों के बारे में कैसे वो अपना ज्ञान जो है अर्जित किए। तो ये सब कुछ पूछता है और उसी पंडित से वो अपने दूसरे दोस्त के बारे में पूछता है कि वो कैसा है? तो वो उसको बोलता है कि अरे वो तो बैल आदमी है, उसके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, मूर्ख आदमी है, ठीक है? बस इतना सुन कर के वो बहुत दुखी होता है वो धनी व्यक्ति कि इसका मतलब दोस्त है वो पंडित लेकिन उसी का बुराई ये कर रहा है, ठीक है? फिर दूसरे रूम में जाता है, दूसरे पंडित के पास, तो उससे उसके बारे में पूछता है, उसके अनुभव के बारे में कि कैसे वो अपने काशी में ज्ञान अर्जित किया, कैसे उनका अनुभव रहा इतने सालों तक का। तो वो सब कुछ बताता है और लास्ट में फिर पूछता है कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, जिनके साथ आप आए हैं? तो वो बोलता है कि अरे वो तो गधा आदमी है। तो फिर वो सोच कर के बहुत बहुत दुखी होता है धनी व्यक्ति कि ये लोग इतने ज्ञानी हैं, खुद को इतना ज्ञानी बताते हैं, इतने साल तक काशी जैसे जगह में रह कर के एक-दूसरे का जो है बुराई कर रहे हैं और एक-दूसरे को भला-बुरा सोचते हैं मन में, तो ये कैसे ज्ञानी हैं? बस इतना सोच कर के दुखी मन से बाहर आ जाता है। फिर अब होता है उनके भोजन का समय, तो वो जो धनी व्यक्ति है वो बहुत ही आदरपूर्वक वो दोनों को बुलाता है अपने, उनको कक्ष में बैठाता है जहाँ पे भोजन करना है। तो दोनों बैठते हैं साथ में, तो एक के थाली में वो घास डालते हैं और दूसरे के थाली में चारा डालते हैं। मतलब चारा मतलब समझो भूसा डालते हैं, सूखा भूसा। तो वो दोनों पंडित जो हैं आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम धनी व्यक्ति हो तो क्या हुआ, मतलब हमारा अपमान करने के लिए अपने घर में बुलाए हो? मतलब हम क्या जानवर हैं क्या जो घास या फिर भूसा खाएँगे? तो वो धनी व्यक्ति बहुत ही आराम से मुस्कुरा कर बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैंने एक-एक से पूछा, जैसे आपके एक दोस्त से पूछा कि कैसे हैं आपके दोस्त? तो उन्होंने बताया कि आप गधे हो, तो उस हिसाब से मैंने चारा का मतलब घास का प्रयोग किया खाने के लिए। और पहले व्यक्ति से पूछा कि आपका दोस्त कैसा है? तो उसने बताया कि अरे वो तो बैल है, तो उस हिसाब से सूखा चारा या फिर घास उनको ला कर के आपको प्लेट में दे रहे हैं। तो वो दोनों एक-दूसरे को बहुत देखते हैं और बहुत निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, गलती तो हमने किया है, मतलब हम एक साथ रह कर के भी एक-दूसरे के लिए मतलब बुरा-भला सोचते रहे, तो हमारा ज्ञान किस काम का, है ना? तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कितना भी ज़्यादा ज्ञान हो, उसका कभी अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो ज्ञान आपके अंदर है, आप उस ज्ञान को अपने तरीके से निकालिए, दिखाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप ज्ञानी हो गए तो दूसरे को आप भला कहोगे या बुरा कहोगे या उसको मूर्ख समझोगे या तुच्छ समझोगे।
तो आप तो अज्ञानी हुए ना। तो इसलिए कभी भी किसी का उसको मूर्ख ना समझिए या फिर उसको नीचा मत दिखाइए, है ना? अपने ज्ञान का सही जगह पे उपयोग कीजिए और जिनके साथ आप रह रहे हैं और जिनके साथ आप शुरू से रहे हैं, उनके पीठ पीछे मतलब उनकी बुराई बिल्कुल भी मत कीजिए, है ना? तो आपका दिखेगा कि आप कितने ज्ञानी हैं। तो इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।